अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नादिर अली एक मर्तबा फिर खबरों में। इस बार खबरों में आने की वजह प्रियंका चोपड़ा और साहिबा जो कि एक्ट्रेस हैं वो हैं। नादिर अली साहब एक मर्तबा फिर खबरों में। इस बार सुनीता मार्शल वजह नहीं है। अच्छा, कुछ भी करने से पहले बहुत से लोग नादिर अली को जो फॉलो करते हैं उन्हें एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमें भी अगर मकसद सर्व हो तो यही कामयाबी होती है ना, यानी जो आप करना चाह रहे हैं वो हो जाए तो ये कामयाबी है। तो इस हद तक तो नादिर अली को अप्रिशिएट करना चाहिए जी। वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो और उस कंट्रोवर्सी से वो व्यूज जनरेट करें और फिर वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। और वो ऐसा ही होता है। वो ऐसा हो गया, एक बार फिर हो गया और बार बार हो रहा है। लास्ट टाइम सुनीता मार्शल के बाद मथीरा ने कहा था कि मुझसे नामुनासिब सवालात किए गए। हाँ, मतीरा को भी अगर ये शिकायत थी तो इसका मतलब कितने नामुनासिब सवालात होंगे। तो अब देखिए नादिर अली जो हैं उनके पास मेहमान आए थे मोहम्मद राना जी, फिल्म स्टार, साबिक या मौजूदा फिल्म स्टार मोहम्मद राना साहब जो हैं वो आए थे। अच्छा, वैसे आखिरी फिल्म मोहम्मद राना की बहुत लंबा अरसा नहीं हो गया है हुए, लेकिन ड्रामाज में फिल्म में वो काम तो कर रहे हैं, हमारे शोबिज़ स्टार हैं। तो उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। अब मुझे आप बताइए कि वो 2 4 5 चीजें कि जिनकी वजह से एक बार फिर नादिर अली टॉक ऑफ द टाउन है। अच्छा, पहला सवाल उनसे हुआ कि वो कौन सी अदाकारा हैं जो बगैर मेकअप के आप देखें तो आपको भयानक लगती हैं। अच्छा, मुझे इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए आप सर्च करो। मतलब नादिर अली को हम पॉलिटिकल सब्जेक्ट ज्यादा करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट हम कम करते हैं। मैं सोशियो पॉलिटिकल फिर भी करने में इंटरेस्टेड होता हूँ, जो सोशल होते हैं उनको करने में, लेकिन जो शोबिज होता है इसको करने में इंटरेस्ट मेरा कम होता है। यहाँ क्यों है? इसलिए कि अब ये जो कंट्रोवर्सी है इसमें मोहम्मद राना बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। मोहम्मद राना पाकिस्तान के शोबिज स्टार हैं। मेरा हमारे यहाँ एक वक्त में शान जब से आए ना, तो शान हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो है जी। कभी एक वक्त था कि बाबर अली नंबर 2 पर, फिर एक वक्त में मोहम्मद राना नंबर 2 पर, शान मुसलसल नंबर 1 पर, फिर मुख्तलिफ हीरोज आजकल के कुछ आ गए, लेकिन शान जो है वो मुसलसल नंबर 1 पर रहे हैं। हुमायूं सईद फिर जब से आए हैं तो वो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट के हिसाब से मुसलसल मौजूद। ठीक है, मोहम्मद राना बॉलीवुड की जब बात करें ना तो सिर्फ ये मोहम्मद राना नहीं है, अब ये पाकिस्तान है। अब बात क्या करते हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में। वो ये कहते हैं कि उन्हें भयानक लगी और उन पर से उनका क्रश उतर गया। मोहम्मद राना साहब का जो क्रश था उनको देखने के बाद, बगैर मेकअप देखने के बाद वो उतर गया। फिर नादिर अली साहब उनसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में वो कौन सी अदाकारा हैं। अच्छा, भयानक लगी मतलब मोहम्मद राना साहब ने जो स्क्रीन पे प्रियंका देखी हुई थी वो प्रियंका उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अच्छा, और ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, मतलब ऐसा होता है। आप मोहम्मद राना जो है वो अगर खुद ये बात कर रहे हैं तो प्रियंका ने मोहम्मद राना को पता नहीं पहचाना नहीं पहचाना, क्या किया, अच्छा, कैसे। मोहम्मद राना ये कहते हैं कि उन्होंने प्रियंका को नहीं पहचाना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, आपके सामने सिर्फ मोहम्मद का बयान है। प्रियंका से भी पूछ लें, उन्होंने पहचाना या पहचाना तो तब हो ना जब वो स्क्रीन पर जानती हो और फिर पहचान ले। ठीक है ना। तो मोहम्मद राना ठीक है पाकिस्तान की स्टार है, लेकिन प्रियंका इंटरनेशनल स्टार है। उनको कोई फर्क पड़ेगा इससे? एक दूसरा, हम जब ये बात करें तो इससे पाकिस्तान को आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी एक बंदा गया था और वो जाके शक्ल उतनी अच्छी है या नहीं ये देखने गया था, ये काम करके पाकिस्तान का नाम रोशन करने गया था। मतलब आपने कभी आतिफ असलम वहाँ काम करते हैं जी, इस तरह की बातें सुनी उनके मुंह से? बिल्कुल नहीं। वो बहुत छोटे लगेंगे इस तरह की बातें करते हुए। राहत फतेह अली खान साहब, उन्होंने कभी नहीं किया, उनसे सुनी नहीं। आप छोड़िए इन लोगों को, मैं कहता हूँ इन लोगों को छोड़ दीजिए। आप हमारे यहाँ के जो स्टेज के अदाकार हैं ये गए, शकील सिद्दीकी साहब गए, नसीम मिकी साहब गए, बाकी लोग गए, इतनी फजूल बातें आपने उन लोगों से सुनी? कभी नहीं। ये उनका स्ट्रेचर, ठीक है ना। तो अब अगर वो लोग जो मोहम्मद राना से पाकिस्तान में भी फेम में कम है, सक्सेस में कम है, इकोनॉमिक सक्सेस पे जो उनको फाइनेंशियल सक्सेस मिली उसमें भी कम है, वो लोग ये बातें नहीं कर रहे, तो मोहम्मद राना किसको यहाँ पर नीचा दिखा रहे हैं? और नादिर साहब आगे जाकर ये चीखना शुरू कर देते हैं डरने वाले अंदाज में, अच्छा ऐसी भयानक। तो अच्छा, उसके बाद उन्हें खूबसूरत कौन लगा वहाँ पे? ये मुझे हंसी आ गई इस सवाल।
खूबसूरत उन्हें लगी अमीषा पटेल। अच्छा, अमीषा पाटिल अगर उन्हें खूबसूरत भी लगी तो अमीषा पाटिल या पटेल खैर, तो मोहम्मद राना साहब जो हैं वो क्या खूबसूरत पे उनके चेहरे पे बात कर रहे थे? आपने वो गुफ्तगू सुनी? चेहरे पर नहीं, वो खूबसूरत कह रहे, अब सूरत है चेहरा है। और नादिर क्या करते हैं? नादिर उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं। नहीं, बॉडी शेमिंग तो वो आगे जाके कर रहे थे साइमा की। पूछते हैं खूबसूरत किस लिहाज से? चेहरे से हाँ, या फिर मतलब ये जो चेहरा नहीं, और फिर कवर करने के लिए कहते हैं मतलब उसकी फिजिक वगैरह, हाँ, ये पता और नहीं क्या फिगर वगैरह ये बातें शुरू कर देते हैं आप। तो आप ये डिस्कस करने बैठे थे, तो आप एक तो ये बातें कर रहे हैं, दूसरा नामुनासिब है ना, आप वहां जब गए हैं तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के लिए कोई नेक नामी कमा के लाई है। आतिफ असलम ने कभी वहां से आकर इस तरह की बात की, बाकियों ने की नहीं की, वहां पर वो आपको डिस्कस भी नहीं करते। मोहम्मद राना साहब को जो अच्छी लगती हैं, ये तो उन्होंने जनरल बात की कि भारत पे कौन अच्छी लगती है, बगैर मेकअप के पाकिस्तान में उन्हें अच्छी लगती है रीमा, ठीक है, और रेशम, और उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि मीरा की जो स्क्रीन अपीयरेंस है वो सबसे दिलकश है। अच्छा, सबसे खूबसूरत है। यानी वो ये कह रहे हैं मीरा देखने में अच्छी नहीं लगती निगाहों के सामने। हाँ, तो नादिर अली साहब कहते हैं एक दो नाम और रह गए, वो आप ले लें ताकि लड़कियां तो एक साइड पर हो जाएं। हाँ, मतलब फिर उसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे। और उन्होंने फिर सवाल किया नादिर अली साहब ने कि ये तो बताते हैं कि जो आपने हीरोइंस उठाई हैं वजनी, आपको कौन लगी, कौन भारी? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये पता है क्या किया उन्होंने? उमर शरीफ साहब का एक स्टेज पे खड़े होके अदाकाराओं के बारे में बात करते हैं कि हमारी अदाकाराएं कैसी होती हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमारी अदाकारा जो है वो जब खेतों में डांस करती है तो उन खेतों में फसल नहीं उगती, जमीन वो तबाह कर देती है, भारी भरकम होती हैं, इस तरह से बुलडोजर चलाने की होती पड़ती, ये बातें रोलर चलाने की होती पड़ती, ये बातें करते थे उमर शरीफ मरहूम। अच्छा, वो स्टेज पे खड़े होकर कॉमेडी कर रहे हैं, वो बॉडी शेमिंग किसी की उस तरह से नहीं कर रहे थे। और जिन दिनों में उमर भाई ये बातें करते थे ना, उन दिनों में दुनिया भर में बॉडी शेमिंग पर इस तरह से आवाज उठना और इस तरह से पूरी दुनिया का रिएक्ट करना कि आप हमारे मामलात में अपनी टांग घुसेड़ें, अपनी नाक मत यहाँ पर बीच में घुसेड़ें, वो आप अपनी लिबर्टी आपकी जात तक है, ठीक, वो वाला दौर उस तरह से इतना शदीद था नहीं, अब है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपकी एक बात पर ट्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, हैशटैग्स में आपका नाम गूंज रहा होता है। मोहम्मद राना साहब ने इस इंटरव्यू में मजीद भी कुछ चीजें की हैं, लेकिन ये जो साइमा के बारे में वो बात कर रहे थे जी, कि उन्होंने साइमा को उठाया, भारी भरकम, हाँ, फिल्म में उठाया किसी सीन में, तो क्या हुआ उनके साथ? और उन्होंने पूछा, पहले तो साइमा साहिबा ने पूछा कि आप मुझे उठा लेंगे, उन्होंने कहा चल ऐसे उठाता हूँ, फिर ये करके दिखाया मोहम्मद राना साहब ने, और बाकायदा फिर उनको घुमाया, सैर कराई उठाने के बाद। ये पूरी बातें उन्होंने की कि जो भारी भरकम उन्हें लगी, साइमा लगी। फिर वो नादिर अली साहब कहते हैं कि उनके नैन नक्श भी प्यारे हैं, वो भी प्यारी हैं, आपने उठाया तो फिर आपका नाफ क्यों नहीं उतर, आपका नाफ उतर गया, ये कहते हैं। अच्छा, तो खैर मतलब ये जो है वो गुजरांवाला की पहलवानी का मुकाबला था, क्या चाह क्या रहे थे ये लोग? ये गुजरांवाला पहलवानी का आप देखें, नादिर अली पर पहले भी तनकीद होती रही है ना, जो सुनीता मार्शल वाला वाकया हुआ, उन्होंने जो सवालात पूछे बच्चों के हवाले से, और सिर्फ सुनीता मार्शल ही, नबील कबूल को बिठा के उन्होंने जिस तरह की बातें की, जिस तरह की बातें करने का मौका दिया, रेहाम खान डिस्कस किया और बाकी सब किया, तो मौका भी इसी तरह से देते भी हैं और ये सब करते भी हैं। तो नादिर सक्सेसफुल है, नादिर अपना काम कर रहे हैं। एक बात तो मतीरा की यहाँ ठीक हुई ना, वो ये कहती थी कि खवातीन की जो इज्जत है वो उछाल कर व्यूज कमाते हैं नादिर अली। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने कई बार ना यूट्यूब पर काम करने वाले कुछ इंडियंस को देखा है, वो नादिर अली को बड़ा लाइक करते हैं, बड़ा फॉलो करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम उनके फैन हैं। तो नादिर को पाकिस्तान में काम करने वालों में नादिर अली ऐसे हैं कि जिन्हें पाकिस्तान से बाहर भी ठीक ठाक देखा जाता है। अच्छा, नादिर अली, तो उन्हें भी एम्बेसडर बनने की जरूरत है। नादिर अली की जो वजह शोहरत है, पी फॉर पकाओ, ये भी उनको देखना चाहिए कि वो नौजवान जो उनसे इम्प्रेस या इंस्पायर होकर आते हैं कि यार ये मिजाइल प्रैंक्स करेंगे और लोगों को हंसाएंगे, मुरझाए हुए चेहरों को खिलखिलाएंगे, लेकिन यहाँ तो फिर वो मायूसी बखेर। नादिर अली जो है वो खैर अपना काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, और वो इतना अच्छा काम कर लेते हैं या इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि उनके पास तमाम लोग आ जाते हैं। मतलब वो शुएब अख्तर से लेकर
मोहम्मद राना तक, या सुनीता मार्शल, या मतीरा, या जावेद शेख, तमाम लोग उनके उस पॉडकास्ट में आते हैं, बैठते हैं, उनको टाइम देते हैं। पॉलिटिशियन। अच्छा, मोहम्मद राना से उन्होंने सवाल किया बॉलीवुड अदाकारों के बारे में, जो सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, तो उनकी स्किन के बारे में भी सवाल हुआ कि ये कैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान ठीक है, शाहरुख थोड़ा मतलब है वो, उनकी वो स्किन पे भी बात कर रहे थे। स्किन पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये वो है, सांवला है, अच्छा नहीं है, वो डार्क है बाकायदा, उन्होंने ये कहा। और उनका कलर फेयर है आमिर खान साहब का। तो फिर नादिर को कहा कि आप जैसा कलर मुझे चाहिए। मोहम्मद राना ने, आपका कलर अच्छा है, ये अच्छा लुक आता है। अच्छा, और वो ये भी स्क्रीन पे, उनकी स्क्रीन पे अच्छा लगने लगेगा। खैर, बात ये कि जब आप बात कर रहे हैं और इतना एक्सपोजर मोहम्मद राना का भी है, एक जिंदगी दे दी है शोबिस को उन्होंने, नादिर अली का इतना एक्सपोजर हो चुका, और उन्हें तो अभी बहुत आगे जाना है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, दो ये देखना चाहिए कि आप अपने देखने वालों को दे क्या रहे हैं। मुसलसल बॉडी शेमिंग और इस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बहुत बेहतर है गुफ्तगू में एहतियात बरतनी कि चाहिए। आप नहीं, शोबिस के भी लोगों को बुला के उनसे शोबिस के मामलात पे, हमारी फिल्म कितनी बुरी है और हमारा ड्रामा कितना अच्छा है, उनका ड्रामा कितना बुरा है। लेकिन ये लोग देखेंगे, आप जरूर देखेंगे। जब आप बड़ा मेहमान बुलाते हैं ना, तो लोग वैसे भी देख लेते हैं, वो तो पैसों पर ही आते हैं, ठीक है ना। तो और नादिर आई बिलीव के पे करते होंगे उन लोगों को, तो अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उसमें से क्वालिटी निकालें। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।